आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हमारे हैं वो कंप्लीट करेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्या क्या था इसमें, तो इस सब के बारे में आज कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा लास्ट वीडियो है ये, मतलब अंतिम प्रहार पर पहुँच चुके हैं हम BA 4th सेमेस्टर के हिस्ट्री में। तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। जो किस अधिनियम के द्वारा भारत संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, 1935 के अधिनियम तथा द्वारा केंद्र तथा प्रांतों यानी राज्यों के बीच मध्य शक्तियों का जो वितरण था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 3 अनुसूचियाँ थी। बा वाला ऑप्शन हट जाएगा। और अगला आपका क्वेश्चन है कि सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ व अवशिष्ट अधिकार दिए गए थे, तो किसको दिए गए थे? गवर्नर जनरल के लिए। बा ऑप्शन हट जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रस्ताव किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था, तो वो दिया गया था आपका 1935 का अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, तो वो गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। जो सा ऑप्शन हट जाएगा। सन 1935 के अधिनियम के संरक्षित विषयों का प्रशासन के द्वारा जनरल गवर्नर की मतलब क्या था, तो वो था आपका परिषद की सहायता से करता था। गवर्नर जो था परिषद की सहायता से करता था सारे काम। अगला क्वेश्चन आपका है सन 1935 के अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित विषय हैं विदेशी मामले और धार्मिक विषय। अगला, सन 1935 के अधिनियम के अनुसार संघीय व्यवस्था संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है, यह स्थापना की गई है किसके लिए? प्रांतों और संघों के बीच झगड़े निपटाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है नमा, इसमें पूछ रहा है कि सन 1935 के अधिनियम के द्वारा या अनुसार केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन जो किन श्रेणियों में किया जाता है? संघीय सूची में, समवर्ती सूची में और प्रांतीय सूची, इन्हीं उपरोक्त में सभी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सन 1935 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा की अधिकतम कालावधि कितनी होती है, तो विधानसभा की कालावधि होती है 5 वर्ष की। ठीक है, द ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सन 1935 के अधिनियम में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? निम्न सदन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विधानसभा। और उच्च सदन के लिए कहते हैं लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। और 1935 के अधिनियम को ही हम भारतीय संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। ठीक है, प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो वो भी आपकी 1935 के अंतर्गत ही की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता का लागू कब हुई, तो 1 अप्रैल सन 1937 को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है द्वैध प्रणाली की सफलता हेतु की जांच हेतु गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन हुआ, तो सर अलेक्जेंडर मूडीमैन ये इसके अध्यक्ष थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, और इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। द्वैध शासन का जन्मदाता किनसे कहा गया, तो लियोलिन कार्टेज को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था, तो गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव अधिनियम था किसमें था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन आपका है संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो ये आपकी 1935 के द्वारा की गई है। किसने अपनी पुस्तक डायग्रेसी में द्वैध शासन की व्यवस्था का वर्णन किया है, तो लियो कार्टेज ने इसका व्यवस्था का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन आपका 21 है। 21 में पूछ रहा है भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो भारत परिषद का अंत किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। साइमन कमीशन भारत कब गठित किया गया, तो साइमन कमीशन गठित होता है 8 नवंबर 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928 में, 1928 में 3 फरवरी को। 8 नवंबर को गठित होता है और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसे पूछ रहा है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में विदेश सरकार को कब सौंपी ब्रिटिश के लिए, तो वो सौंपी थी 30 जून 1930 में, यानी कि 2 साल बाद। अगला क्वेश्चन आपका है भारत सरकार ने किस आयोग की सिफारिशों को 1935 के अधिनियम के स्थान दिया है, तो वो दिया है साइमन कमीशन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है भारत सरकार अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति कब प्राप्त हुई थी, तो 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति प्राप्त हुई है। भारतीय शासन अधिनियम
1935 में कितने अनुच्छेद थे? तो 1935 में अकेले अनुच्छेद थे 321। इसीलिए इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है या फिर प्राण कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 10। 2 बाद में बढ़ा दी तो वर्तमान में है वो 12 अनुसूचियाँ हो गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने भाग थे? 14 भाग थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था स्थापना की गई है? तो वो की गई थी सन 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, संघीय न्यायालय की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई दिल्ली राज्य में। संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की गई थी। संघीय न्यायालय में अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? इसने प्रारंभ किया था 1 अक्टूबर 1937 को। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो ये था अधिनियम 1935। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के संबंध में कहा कि यह बेकरों वाली, मतलब ये बिना ब्रेकों वाली क्या है? बिना ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, यानी बगैर इंजन की गाड़ी है। तो वो बताया था उन्होंने सन 1935 के अधिनियम को। अगला क्वेश्चन आपका है, संघीय न्यायालय को कौन सा स्वीकार अधिकार प्राप्त है? तो संघीय न्यायालय के लिए अपील अधिकार है, परामर्श है, प्रारंभिक है, तीनों ही अधिकार संघीय न्यायालय को प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन डी सही जाएगा इसमें। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो 6 में द्विसदनीय व्यवस्था है, और हमारे यूपी बिहार में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय शासन अधिनियम के तहत संघ सूची में कितने विषय थे? तो संघ सूची में आपके 59 विषय थे, यानी कि 150। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? प्रांतीय सूची मतलब राज्य की सूची, तो उसमें थे 54 विषय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय शासन अधिनियम में तहत संवर्ती सूची में कितने विषय थे? संवर्ती सूची में आते थे 36 विषय थे उसमें। संघीय सूची में मुख्य न्यायाधीश, संघीय न्यायालय की सूची में मुख्य न्यायाधीश को कितने अन्य न्यायाधीश चुनने का अधिकार था? सम्मिलित थे, तो 6 न्यायाधीश अतिरिक्त और सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछ रहा है कि सन 1935 के अधिनियम में संबंध में किसने कहा था कि पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा है ये? तो किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1900 अधिनियम के तहत में अवशिष्ट विषयों की अतिरिक्त आपातकालीन अधिकार जो थे किसके अधीन थे? तो वायसराय के अधीन थे। वायसराय को हम क्या कहते हैं? जनरल, और लॉर्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो सन 1935 के अधिनियम के तहत में बर्मा भारत से अलग किया गया। किस अधिनियम के द्वारा उड़ीसा और सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो उड़ीसा और सिंध प्रांत का निर्माण होता है सन 1935 के अधिनियम के अनुसार ही। अब आपकी यूनिट नंबर 7 आ गई। 7 यूनिट में आपका क्या है? भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास कैसे हुआ? तो खलीमुल्ला खां द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1906 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1906 में। दोनों का आंसर सेम है। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1907 में मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ढाका में। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, आज के समय में। उस समय बांग्लादेश भी हमारा अकेला हिंदुस्तान का ही था, हिस्सा था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका समझौता होता है सन 1961 में, यानी आज़ादी के बाद। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? मुस्लिम देश ने मुक्त दिवस मनाया था, कब मनाया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के बाद 22 दिसंबर 1939 को क्या बनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो ये प्रस्ताव रखा गया था सन 1940 के लीग के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। किस द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, इसका पाकिस्तान शब्द का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो वो किया था सन 1940 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, दो राष्ट्र सिद्धांत की किसने दिया? किसकी देन है ये? तो मोहम्मद अली जिन्ना की है। हिंदू और मुसलमान भारत में रहने के दो अलग अलग राष्ट्र हैं, ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू मुसलमान
हिंदू मुसलमान भारत में रहने वाले दो अलग अलग राष्ट्र हैं, मुसलमान और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा इसको। अगला क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सर्वप्रथम कायदे आजम से संबोधित किया किसने? महात्मा गांधी ने कायदे आजम का किसी को? मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तावित की गई थी? तो जून 1947 में प्रस्तावित हुई है। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत में रहने वाले मुस्लिम लोग जो थे उन्होंने छोड़कर वो पाकिस्तान चले गए। अगला क्वेश्चन है, देशी राज्यों में ब्रिटिश सत्ता प्रभुत्व का अंत कब हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता सेना अधिनियम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद, मोहम्मद जिन्ना की हठ धर्मिता और अंग्रेजों की फूट डालो और नीति करो, ये तीनों ही इसके लिए पर्याप्त थे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन में लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक किसने लिखी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन आपका है 1919 पूछ रहा है, पाकिस्तान का निर्माण की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो रहमत अली ने कहा था। राजभक्त मुसलमान नामक पत्र किसने निकाला था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने निकाला था। मुस्लिम लीग की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सर आगा खां की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। देशभक्त एसोसिएशन नामक संख्या की नींव किसने रखी थी संस्था की? तो सर सैयद अहमद खान ने रखी थी इसको। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, किसी भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है, जरूर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सांप्रदायिक दंगों के कारण कांग्रेस के अंदर एक गुट अनुक्रियाशीलवादी बना, इसमें कौन सा गुट से संबंध नहीं था? तो इसका संबंध जो था वो ना तो पंडित मदन मौलवी से था, ना लाजपत राय से था, ना NC जयकर, किसी से भी इसका संबंध नहीं था। दो राष्ट्र सिद्धांत की मुस्लिम लीग के किस अधिनियम में घोषित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1940 के नियम में। अगला क्वेश्चन आपका है, सांप्रदायिक समस्या का समाधान स्वराज में संविधान का मुकुट हो सकता है, आधार नहीं। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। मुस्लिम लीग किसानों को सांप्रदायिक आधार पर संगठित करने के लिए बंगाल में प्रजा पार्टी का गठन किया गया था, जिसका नाम बाद में कृषक समाज पार्टी पड़ा। ये किसकी देन थी? तो ये थी सर अब्दुल रहीम की। अगला क्वेश्चन आपका है, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इंग्लैंड में किस पार्टी सरकार थी? लेबर पार्टी सरकार थी। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 को भारत छोड़ने की घोषणा की। कब? 20 फरवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई? तो माउंटबेटन योजना भारत सरकार का आधार बनती है। अगला क्वेश्चन, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आचार्य JV कृपलानी ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, ये प्रथम गवर्नर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वो रहे थे वही श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन वही सेम है। स्वतंत्र भारत के अंतिम विधि मंत्री कौन था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका भी काफ़ी रोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप पढ़िएगा। भारतीय संविधान भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, किसका कथन था ये? प्रोफेसर कोपलैंड का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, किसने कहा था? KM पणिक्कर का ही कथन है। अगला क्वेश्चन, ये पुस्तकें दी हुई हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लेखक किसने है? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड लेवर के स्थान पर किसे वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड माउंटेन बनाया था। अगला क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड माउंटेन ने भारत में वायसराय का पद कब संभाला? तो 24 मार्च 1947 को। फिर क्वेश्चन अगला आपका है, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1907 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वयं को किस वर्ष कांग्रेस से अलग कर दिया? तो 1921 में। तो ये वीडियो आपको प्ले लिस्ट जरूर ओपन करनी है, प्ले लिस्ट कर लेंगे, दोस्तों से शेयर करना है, कमेंट भी करनी है
और जैसे ही आपका पेपर हो जाए, पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देना है, जिससे कि मैं आपके लिए इसके आंसर की जो है उपलब्ध करा सकूँ। ठीक है। और सभी के लिए प्लेलिस्ट वीडियो आपको शेयर करने हैं, बहुत ही ज़रूरी है ये सब कुछ। तो यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1988 में होती है। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है। समय कम था इसलिए मैंने सीधा इसको कंट्रोल लेके बना दिया है ताकि आपको अच्छे समझा दूँ। अगला क्वेश्चन था द इंडियन मुस्लिम्स, पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम हंटर ने। ठीक है। अब पहुँचते हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 48 में है। यूनिट नंबर हमारी 48 में है, सॉरी यूनिट नंबर 8 है, स्वतंत्रता से पूर्व देशी रियासतों का विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। तो इनमें क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट। इसमें दिया हुआ है द इंडियन स्ट्रगल, आप क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये स्वयं बोस का है। अगला क्वेश्चन है क्लीमेंट एटली लॉर्ड बेबल के स्थान पर किसने बनाया था? लॉर्ड माउंटन बनाया था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटन की वायसराय का पद कब ग्रहण किया गया? तो 24 मार्च 1947 को ग्रहण किया गया था। अगला है इंडियन डिवाइडेड, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपके लिए। प्रथम मुस्लिम समझौता हुआ था, दिसंबर में हुआ था, ये बता चुका हूँ पीछे। मोहम्मद इल्लाह ने स्वयं को कांग्रेस अलग कब किया था? ये भी बता चुका हूँ आपके लिए, 1921 में। यूनाइटेड किंगडम, तो ये हो चुका। अब हम यहाँ से पहुँचते हैं सीधे अपने यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 8 का। तो लौह पुरुष की उपाधि किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए दी गई थी। और बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार भाई वल्लभ पटेल ने किया था। देशी राज्यों में ब्रिटिश सत्ता का प्रभुत्व का अंत हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है भारत सरकार ने भारतीय रियासत विभाग को नामक एक गृह विभाग की स्थापना की थी। कब की थी? 5 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन आपका है 15 अगस्त 1947 को कितनी भारतीय रियासतों का एक संघ में विलय होना था? तो विलय से किया गया था 136 रियासतें जो थी विलय हुई थी, इनका विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है 7, लॉर्ड माउंटबेटन ने नरेशों के कितने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे? तो उन्होंने दस्तावेज किए थे 2 पर। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस दस्तावेज पर शासन करने का मतलब हस्ताक्षर करने का समर्थन या परामर्श दिया था? तो वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो दोनों पर ही करने को दिया था। उपयोग आपका सी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत सरकार की ओर से भारतीय रियासतों से बातचीत करने में सरदार पटेल का क्या सहयोग था? उन्हें महाराजा पटियाला के नाम से भी जाना गया। अगला क्वेश्चन इसी में है कि किस रियासत के नवाब के निर्णय में विरोध में स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना की थी? तो वो थी जूनागढ़ आपने सुना और अक्सर कुछ हम किससे सुनते हैं, उनमें इसकी चर्चा होती रहती है। भारत में जूनागढ़ का प्रस्ताव किसने प्रारंभ किया? कब हुआ? तो 9 नवंबर 1947 में प्राप्त होता है। किस रियासत की लगभग 77% जनता मुसलमान थी? तो वो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है, वर्तमान में भी है, पहले भी थी। जूनागढ़ रियासत का विलय निम्न में से किसके साथ किया गया था? तो जूनागढ़ का विलय किया था कठियावाड़ में, जो कि ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हैदराबाद कब भारतीय संघ में शामिल किया गया था? हैदराबाद को किया गया था 1 नवंबर 1948 को। किस मेजर जनरल के नेतृत्व में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ? तो वो थे JN चौधरी। अगला क्वेश्चन आपका है शेख अब्दुल्ला के अधीन एक अस्थायी संकटकालीन सरकार का गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। भारत स्वतंत्रता के समय में भारत में कुल रियासतें कितनी थीं? तो स्वतंत्रता के समय में रियासतों की संख्या थी 562। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत को सभी रियासतों से जुड़ी सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो थी हैदराबाद रियासत। भाई सतारा है, राजकोट है, पटियाला की रियासतें ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी रियासत जो थी वो हैदराबाद थी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 में पूछ रहा है कि किस रियासत की तुलना में इटली के बराबर की गई थी? तो हैदराबाद की तुलना की गई थी इटली देश के बराबर। भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नियुक्ति अपनाई गई थी। कब अपनाई थी? तभी सन 1905 में। स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी रियासत यथावत समझौते की पक्षधर थी? तो वो थी हैदराबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय संबंधी के प्रस्ताव हस्ताक्षर किए 26 अक्टूबर 1947 को। हैदराबाद के निज़ाम का समर्पण कब किया गया? तो 17 सितंबर 1948 को हुआ। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय संबंधी प्रस्ताव को लॉर्ड माउंटबेटन ने कब मंजूरी प्रदान की? तो वो की थी 27 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है
भोपाल रियासत को भारत में कब शामिल किया गया था? सन 1949 में। जूनागढ़ रियासत का जनमत संग्रह कब कराया गया था? 20 फरवरी 1948 में। मणिपुर रियासत को भारत में शामिल किया गया था 21 सितंबर 1949 में। और अगला क्वेश्चन आपका है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिशें कब हुई थी? तो वो की गई थी 1918 में। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछ रहा है कि किसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की प्रक्रिया हुई? तो ये मांटफोर्ड की रिपोर्टों पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिशें की गई थी। कांग्रेस ने भाषा के आधार पर कुछ प्रांतों की गठन की, तो उन्होंने गठन की मांग की थी सन 1920 में। स्वतंत्रता के समय भोपाल रियासत के नवाब कौन थे? हमीदुल्ला खान। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल ने नवगठित रियासतों का विभाग का कार्यभार कब संभाला था? सन 27 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 33 है, हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन किस ऑपरेशन के तहत सामर्थ्य में शामिल किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो। अगला क्वेश्चन है, गोवा को किस ऑपरेशन द्वारा पुर्तगाली क्षेत्र से मुक्त कराया गया था? तो ऑपरेशन विजय। गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया था 19 दिसंबर 1961 में। और भारतीय संघ में रजवाड़ों का अधिकाधिक विलय हुआ था, तो हुआ था सन 1947 में। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता के समय हैदराबाद रियासत के निज़ाम कौन थे? तो उनका नाम था उस्मान अली खां। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवगठित रियासतों की अधिकार कार्यभार कब संभाला था? तो सन 1947 में 27 जून को। अगला, जूनागढ़ रियासत में कितने प्रतिशत जनता ने भारतीय संघ में शामिल होने की राय दी? तो 91% जनता तो ही थी वो भारत संघ में शामिल होना चाहती थी, उसके पक्ष में थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 में पूछ रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिशें कब हुई थी? ये क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, ये की गई थी आपकी मतलब 1918 में। ये क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का नवाब कौन था? तो था मोहम्मद महाबत खान तृतीय। अगला क्वेश्चन आपका है यहीं पर कि फ्रांसीसी बस्तियाँ पांडिचेरी का भारतीय संघ में विलय किया गया था, तो इनका विलय हुआ है 1 नवंबर 1954 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 में पूछ रहा है कि आपका किसका कथन है कि यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर 2 पाकिस्तान बनते? सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी राजनीतिक जीवन प्रारंभ कब किया था? सन 1918 से किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका, लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 23 मार्च 1946 के लिए। तो इस प्रकार से सारे आंसर खत्म पूरे हो गए और सारी यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी हैं। तो जल्दी से जल्दी आप प्लेट हो जाइए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और एक लास्ट फाइनल डिसीजन लेके आएंगे हम इंग्लिश लिटरेचर का।